नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि शराब घोटाले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में सीबीआई का कोर्ट में दावा, केजरीवाल ने सिसोदिया पर आरोप लगाया। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर, निजीकरण का विचार सिसोदिया का था, ये आरोप लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निजीकरण का विचार मेरा नहीं था। तो अहम खबर, बड़ी खबर, वो मनीष सिसोदिया जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले से ही फंसे हुए हैं, अब उन पर ये बड़ा आरोप, निजीकरण का विचार जो था वो उनका नहीं था। शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा दावा ईडी ने किया है कि शराब घोटाले में सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी तक ये पूरी खबर है। और सीधा सीधा आपको बताएं कि दरअसल शराब घोटाले में सीबीआई का कोर्ट में ये दावा, सीबीआई ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ये कहा है कि सिसोदिया पर उन्होंने आरोप लगाया। और जबकि आपको बता दें कि निजीकरण का जो विचार था वो सिसोदिया का था, ये अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के साथ जानकारी साझा की है। कहा है कि निजीकरण का विचार जो था वो मेरा नहीं था। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहते थे, और अरविंद केजरीवाल की वजह से ये मुश्किलें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की बढ़ी भी थी। और इसके बाद अब ये अहम खबर कि केजरीवाल ने भी सीधा सीधा मनीष सिसोदिया पर ही आरोप जो है वो लगा दिया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, अब इस पूरे एंगल को कैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ये कहा है कि निजीकरण का जो प्लानिंग थी वो सारी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं थी, बल्कि वो मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो केजरीवाल ने सिसोदिया पर यह बड़ा आरोप लगाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्या सच्चाई है इस खबर में? देखिए, दरअसल सीबीआई की तरफ से ये दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर सारा आरोप जो है वो मंड दिया है। लेकिन जब ये सारी बातें हो रही थी, इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद खड़े होकर इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और वो खुद भी निर्दोष हैं। इसके पीछे उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीबीआई जो है वो इस पूरी खबर को प्लांट कर रही है। कल देर शाम सीबीआई ने अपने सोर्सों के हवाले से मीडिया में इस तरीके की खबरें चलाई, जिस तरीके से, जिसके कारण हम मीडिया में जो है वो बदनाम हो सके। हालांकि उसके बाद अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया और कोर्ट ने कहा कि मैंने पूरा ऑर्डर जो है वो पढ़ लिया है, आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है, आपका स्टेटमेंट मैंने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन आपने ऐसा कहीं नहीं कहा है। इस बात को खुद जो जज थे जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, निदा, उन्होंने इस बात को कहा कि हमने आपका पूरा बयान पढ़ लिया है, लेकिन आपने इस तरीके की कोई बात जो है, यानी कि सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उनके बयानों में ऐसी लाइन कोई भी दर्ज नहीं हुई, जज साहब खुद इस बात को मान रहे, तो फिर सीबीआई किसके कहने पर, ये किसके इशारे पर ये काम कर रही है? सीबीआई क्यों भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और क्यों झूठी अफवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मतलब कहीं आपस में लड़ाने की कोशिश तो नहीं अब सिसोदिया और केजरीवाल को? देखिए, यही सवाल आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को, जब तकरीबन अरविंद केजरीवाल 1 मिनट तक कोर्ट रूम में खुद खड़े होकर बोले और उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने इस तरीके की हेडलाइन सीबीआई बनाना चाहती है कि मनीष सिसोदिया को टारगेट, मनीष सिसोदिया के ऊपर सारा आरोप मंडा गया है, इस तरीके का हेडलाइन जो है वो कल के दिन के अखबार में छपे, ये सीबीआई चाहती है। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर कही। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल ने 1 मिनट तक अपनी पूरी बातें कर ली, उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे सामने मैंने इस पॉलिसी को बनाते समय 3 उद्देश्य देखे थे। पहला ये कि आखिर हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, दूसरा ये कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा निजीकरण का फैसला तो खुद कह रहे हैं कि उनका खुद का फैसला था निजीकरण का। उसके बाद जब निदा उन्होंने अपनी 1 मिनट तक बात पूरी कर ली, उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि हमने आपका पूरा बयान पढ़ लिया है, आपने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है जो कि सीबीआई बता रही है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से जब सुबह से अब तक जिरह हो रही थी, तो सीबीआई लगातार ये दावा कर रही थी कि अगर हम विजय नायर के बारे में कुछ पूछते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि विजय नायर तो मेरे लिए नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी और मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था, उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं था। तो ऐसे में सीबीआई ने अपने तर्क दिए। लेकिन जिस बात का दावा पिछले 2-3 घंटे से लगातार मीडिया में किया जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया, क्या उनके ऊपर सारा आरोप मंड दिया है, इस पर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं कही है। बिल्कुल। अब सवाल ये है नमित कि देखिए जिस तरीके से पहले अभी ईडी का ही केस चला था, ईडी के बाद अब सीबीआई की भी इस पूरे केस में एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही हैं,
तो अभी भी दिल्ली में, अगर हम दिल्ली में बात करें, कोई परेशानी है, कोई समस्या है बिन मुख्यमंत्री के चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है। और अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को 7 सांसद इस दिल्ली ने दिए हैं जिता करके, बावजूद इसके दिल्ली की समस्याओं से बीजेपी किनारा कर रही है। चाहे जल संकट की बात कर ले, बिजली आपूर्ति की बात कर ले, तो ऐसे में दिल्ली वासी जो है वो किसके सहारे, किससे उम्मीद लगाएं? देखिए, दरअसल अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनका बाहर आना तो अभी मुश्किल लग रहा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड जो है वो जरूर मांगी गई है। कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। 4:30 बजे कोर्ट जो है, राव सेवनी कोर्ट, वो अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि ये भी वैकेशन बेंच ही है क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही कोर्ट की। ऐसे में 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल के सीबीआई वाले मामले पर फैसला सुनाएगा कोर्ट कि क्या उनको 5 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा, या फिर कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। जहां तक अगर हम दिल्ली वासियों की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली वासी जो है पिछले तकरीबन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून अब चल रहा है। इन 3-4 महीनों में बिना मुख्यमंत्री के ही दिल्ली की सरकार चल रही है। ऐसे में दिल्ली के कई ऐसे विकास कार्य हैं जो पूरी तरीके से रुके हुए हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार जो है वो टैंकर माफियाओं से मिली हुई है, पानी का संकट लगातार उनकी वजह से पैदा हुआ है। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली के अंदर 7 सांसद दिल्ली वासियों ने बीजेपी को दिए, लेकिन वो हरियाणा यानी कि जो वहां पर बीजेपी की सरकार है उनसे पानी नहीं दिला पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। निदा, सुप्रीम कोर्ट का भी हम अपने दर्शकों को अपडेट बता दें, क्योंकि कल हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका थी उस पर स्टे बरकरार रखा और उनको जमानत नहीं दी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि हम अपनी जो याचिका हमने लगाई है हम उसको वापस लेते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है अरविंद केजरीवाल के केस में, तो हम दोबारा से फ्रेश याचिका डालेंगे। उसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उसको वापस लेने की अनुमति उनको दे दी। यानी कि जो याचिका अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी हाई कोर्ट के मामले को लेकर, उस याचिका को अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से वापस ले लिया। यानी कि जो फ्रेश याचिका है, जो ताजा याचिका है, वो अब कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए नमित, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।